कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने अभी हाल ही में 9 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अहमदाबाद से गांधीनगर तक पदयात्रा निकाली थी, जो ऐतिहासिक रही। इस यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह सहित कई बड़े नेता शामिल हुए थे और यात्रा को सफल बनाया। इस यात्रा में गुजरात में क्या क्या देखने को मिला, ये हम कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई से सुनते हैं। भाजपा तेरा अत्याचार, भारतीय जनता पार्टी को लोग आज अत्याचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अन्यायी उस प्रकार के शासन से लोग अब नवाजने लगे हैं। खास करके जो गुजरात में पिछले 5 साल में आगजनी की और कहीं झूलते हुए पुल के अंदर गिरने से लोगों के मरने की या कहीं नाव डूबने से मरने की कई खबरें जो सुन रहे हैं, और खास करके जो भाजपा के भाजपा निर्मित जो बड़े बड़े ब्रिज थे उनके कोलैप्स होने की, तो कहीं नदी का ब्रिज टूट रहा है, कहीं ओवरफ्लाई बनाया है तो वो कहीं टूट रहा है, कहीं जो टीआरपी गेम जोन्स के नाम पर उन्होंने जो मनोरंजन कार्यक्रम का, तो ये जब टूट रहे हैं, जल रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, उस सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। गुजरात में आज सब लोग ये कहते हैं कि चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक हर कोई भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं और उनके जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार है। कॉरपोरेटर है, भ्रष्टाचार करता है, पैसा कमाता है, एमएलए बनता है, एमएलए से कब चीफ मिनिस्टर बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा एक ऐसा जाल बनाया है कि जिसमें आज गुजरात की जनता पीस रही है। रोजगार का जब बात करते हैं तो सीधी बात आती है कि कौन सी नौकरी है, कितना पैसा लगेगा। ट्रांसफर का बात आता है तो वही है। आईपीएस और आईएएस ऑफिसर का जब तबादला होता है तो उसके सबके पोस्टिंग के भी रेट फिक्स हैं कि अच्छा तुमको इस डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो इतना रेट है, इस डिस्ट्रिक्ट में जाना है ये थाना चाहिए तो ये है। तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का भावपत्रक भी बना हुआ है, एक लिस्ट कि भाव का एक पूरा एक चिट्ठा है कि कितना। तो इसलिए हम लोगों ने अभी गुजरात में पिछले 2 महीने पहले हम लोगों ने राजकोट बंद करके भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज दिया था। और वो भी राजकीय, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बंद करती है तो सबको डर रहता है कि कहीं बस जलाई जाएगी, कहीं किसी की दुकान को तोड़ दी जाएगी, कहीं पर कुछ और सरकारी संपत्ति को नुकसान होगा। पर हमने पूरा गांधी, नेहरू और सरदार का जो हमारा जो सोच है उसी सोच को लेते हुए कि कहीं एक आगजनी नहीं, कहीं दुकान का एक कांच ना टूटे, किसी एक व्यक्ति को चोट ना पहुंचे, उस तरीके से गांधीयन तरीके से हाथ जोड़ के पूरा राजकोट बंद करके, और राजकोट की जनता का समर्थन मिला। भाई जिग्नेश मेवाणी, पाल भाई और हम तीनों की एक त्रिपुटी के रूप में गुजरात में सब लोग, ये अलग बात है कि हमारी वो हैसियत नहीं है लाल, बाल और पाल के स्तर पे जाने के लिए, पर गुजरात में लोग आज लाल, बाल, पाल करके सब तीनों को नवाजते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि ये आप तीनों जो आंदोलनकारी ने जो ये बीड़ा उठाया है तो जनता का समर्थन मिला। 3 दिन का फास्ट किया, सिर्फ पानी पे रहे। जनता को लगा कि हम कोई पॉलिटिकल नौटंकी नहीं कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं। हमने घर घर जाके सेवा दल के साथियों ने 1.5 लाख परिवारों को पर्चा पहुंचाया और वो पर्चे में लिखा था कि अगर आपका अंतरात्मा कहता है तभी बंद करना है। आपको लगता है कि नहीं, आपको लोग जले, लोग डूबे, लोग मरे, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बिजनेस करना है तो आप अपना दुकान खुला रखिएगा। और आप मानोगे नहीं, हर किसी ने अपने दुकान के शटर वो आधे दिन के लिए स्वयंभू बंद करके एक मैसेज दिया कि लोगों के हृदय में आज भी संवेदना है और लोग चाहते हैं कि भ्रष्ट भाजपा शासन के खिलाफ आवाज उठे। यही सोच कर हमने पदयात्रा की है, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आगे क्या लग रहा है, गुजरात में आपकी पार्टी को सफलता मिलेगी? देखिए, मगर जो पदयात्रा वाला जब था उसमें एक आज आगे हमने रखा था कि भारतीय जनता पार्टी का पाप का घड़ा, भ्रष्टाचार का, तो वो 3 घड़े भर चुके बड़े, और लोग बोल रहे थे कि घड़ों से कुछ नहीं होगा, आप तो एक बड़ा सा ट्रक लाओ और ट्रक रखो आगे तो वो पूरा ट्रक भर जाएगा, इतना इनका भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। तो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसमें भी जो बारिश हुआ थोड़े दिन पहले गुजरात में, ज़्यादा बारिश में राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद और सूरत जो 5 से 4 महानगर है, चारों महानगर, वहाँ पर लोग जिस प्रकार से उनके घरों में पानी गए, रास्ते जो है, तो खुद भाजपा का एक बड़ा एमएलए है, उसने लिखा कि खड्डा राज जो है इसको समाप्त करना चाहिए। अब हमको कहने की जरूरत नहीं है, खुद भाजपा का चुना हुआ एमएलए
उन्हीं की सरकार को कहता है कि कब तक खड्डा राज चलेगा। तो ये सब अब लोगों का जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है और सब लोग ये बुला रहे हैं कि आप आओ यहाँ आंदोलन करो, आप आओ यहाँ पर करो। मुझे विश्वास है कि राहुल जी ने जो पार्लियामेंट में जो कहा था कि हम गुजरात में हरा के दिखाएंगे, और नरेंद्र मोदी अमित शाह को ये पूरा डर भी है, और इसीलिए जब हम पदयात्रा लेकर निकले थे न्याय यात्रा गुजरात की, तो उस न्याय यात्रा को रोकने के लिए हमारे पर FIR भी हुई है 5 लोगों पर, प्रत्युष मकवाना, मेरे पर और बाकी हमारे 3 साथियों पर, और वो इसीलिए कि ये लोग डर जाए। और उसको कहाँ मालूम है कि ये गांधी, नेहरू, सुभाष और सरदार के मतलब विरासत को आगे बढ़ाने वाले, और राहुल गांधी का जो भारत भर में भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का नारा लेकर निकलने वाले, और डरो मत डराओ मत वाली सोच जो है उसको लेकर निकलने वाले लोग हैं, उनसे डरते नहीं है। तो इसलिए लोगों को अब और विश्वास हो रहा है कि ना FIR से डरते हैं, ना भाजपा के षड्यंत्रों से डरते हैं, तो विश्वास और बढ़ता जा रहा है। सभाएं, बारिश में सभा हुई। अभी पिछली जो हमारी ये पदयात्रा जो थी न्याय यात्रा, उसका जो कंक्लूडिंग सेरेमनी थी वो बारिश में थी। बारिश में सब लोग बैठे हुए थे, कोई हिल नहीं रहा था। तो और वो राहुल जी ने एक ऐसा माइलस्टोन जो है लोगों के सामने रखा है कि जब कन्याकुमारी से निकले थे तो बारिश में उनका भाषण, बीच में ठंड में आपने कश्मीर में जो देखा होगा कि बर्फबारी में उनका भाषण, तो जो बारिश में, बर्फबारी में, धूप में, तो हम लोग तो कहते हैं कि वो बरसते बरसात में कांग्रेस मैदान में, सेवादल मैदान में, तपतपाती धूप में कांग्रेस और सेवादल मैदान में, तो मैदान में रहकर लोगों के बीच में रहते हैं। लोगों अब देश भर में ट्रेंड बदल रहा है। मोदी जी की इमेज जो है वो जैसे भारत का हमारा रुपया गिर रहा है, वो मनमोहन सिंह जी के बारे में बोलते थे, सच्चाई कुछ और निकली। आज मोदी जी के बारे में लोग बोल रहे हैं कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, उनकी इज्जत गिरती जा रही है, और वो एक प्रधानमंत्री के रूप में